Hello and welcome to Understanding Calculations. Today's topic is percentage composition. सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा एक लेवल अप क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे. तो परसेंटेज आपको पता ही है, परसेंटेज किसी भी चीज़ की कैसे निकालते हैं. जिस भी चीज़ की निकालनी है वो अमाउंट अपॉन टोटल. मान लो x% निकालना है तो x% इज इक्वल टू x अमाउंट अपॉन टोटल इनटू 100. यही है परसेंट बस. लेकिन 100 तब होता है जब हम फुल उस चीज़ की बात कर रहे हैं. ये चीज़ मैं आपको और क्लियरली क्वेश्चन करते हुए समझाऊंगी. अभी हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. जैसे परसेंटेज नॉर्मल होता है वैसे ही केमिस्ट्री में भी होता है. परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन दिस. क्या करेंगे, ये सब आपको गिवन होता है. Na2CO3. आप क्या करेंगे, इसका मोलर मास निकालेंगे. 2Na, 2 एटम्स हैं Na के, प्लस कार्बन प्लस 3 ऑफ ऑक्सीजन. तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू Na आपको दिया है 23, कार्बन दिया है 12, ऑक्सीजन दिया है 16. इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू 23 इज 46 प्लस 12 प्लस 48. इसको आप करोगे ऐड तो आ जाएगा 106. तो सिंपल क्वेश्चन है. सोडियम परसेंट निकाल देते हैं. सोडियम परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, सोडियम का अमाउंट विच इज 2 इंटू Na, 2 आइटम्स हैं Na के, 2 इंटू 23 46 अपॉन टोटल इंटू 100. कार्बन परसेंट निकालने के लिए कार्बन कितना है, एक ही आइटम है और एक आइटम का कितना होता है 12 अपॉन 106 इंटू 100. ऐसे ही सिमिलरली ऑक्सीजन परसेंट, ऑक्सीजन कितना है 3 इंटू ऑक्सीजन इज 16, तो 3 इंटू 16 इज 48 अपॉन 106 इंटू 100. तो ये आप कैलकुलेट करके इसको निकालोगे तो ये कितना आएगा, 43.396%. दिस इज 11.32% एंड दिस इज 45.283%. तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था. सिंपल है. परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंट कैसे निकालते हैं, वो अमाउंट अपॉन टोटल इंटू 100. ऐसे ही परसेंट आपके मार्क्स आते हैं, कैसे निकालते हो, जो मार्क्स आए अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100. तो वैसे ही परसेंटेज निकाल दी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड वॉशिंग सोडा. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का वेट. अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका वेट निकाला, कितना आया 106. मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो कम मेहनत करते हुए मैं पिछले क्वेश्चन से इसको टेप देती हूँ. 106 प्लस ये जो 10H2 है, 10 इज फॉर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब द लूजली बाउंड water molecules along with crystal. तो here 10H2O is the water of crystallization. 10 सबके लिए 10H2O, 10 molecules of water है तो 10 2H plus O, ये 10 पूरे इसके लिए है तो कितना आएगा 106 प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन आपका 1 है गिवन है, प्लस ऑक्सीजन आपका 16 है. तो कितना हो गया 106 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 16, 106 प्लस 10 इंटू कितना आ जाएगा 18. तो 106 प्लस 180, ये आपका आ गया 286. ठीक है. फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंट निकालना है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंट निकालने का मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का वेट अपॉन टोटल इंटू 100. वेट आ गया आपका 180, ये निकाला ना इसका, अपॉन टोटल इंटू 100. इसको आप कैलकुलेट करोगे काट पीट के, क्या कटिंग वटिंग करके इसका कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा नियरली 62.93%. सिंपल है. थोड़े से एक लेवल स्टेप अप पे आते हैं. अ सैंपल है 70% इथाइल अल्कोहल. एक सैंपल है जिसमें इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH है, बाय मास एंड रेस्ट बीइंग वाटर, और बाकी कितना है वाटर है. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन. ये क्या बन गया, सैंपल आ गया आपका. एक सैंपल है जिसमें 70% तो इथाइल अल्कोहल है और वाटर कितना है 30%. वो बाकी रेस्ट बोला है ना, दोनों को मिलके क्या आ गया 100% आ जाएगा. ऐसा ही कुछ है क्वेश्चन. डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द गिवन सैंपल. देखो ये जो इथेनॉल है
ये 70% है और वाटर जो है वो 30% है। तो यही चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन, कार्बन परसेंट और इसमें सैंपल में निकालनी है। देखते हैं, देखो इथेनॉल, अब सबसे पहले तो वही करना होता है, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन है आपको मॉलिक्यूलर मास तो निकालना ही है, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल देते हैं। ये सब गिवन होता है, ठीक है। कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 16 है, ये आपको गिवन है। मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं इसका, 2 ऑफ कार्बन प्लस 5 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। तो 2 ऑफ कार्बन इज वॉट, 2 इंटू कार्बन का 12 है, प्लस हाइड्रोजन 1 है, प्लस ऑक्सीजन 16 है, प्लस हाइड्रोजन 1 है। 2 12 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 17। तो इट कम्स आउट टू बी, इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 46। अब देखो कार्बन परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, कार्बन कितना है 2 इंटू 12 यानी कि 24। समझ में आया कैसे, 2 एटम्स हैं कार्बन के, यही हम कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में। 2 इंटू 12 यानी कि 24 अपॉन टोटल कितना है 46 इंटू 100 करते, अगर ये प्योर होता, अगर ये पूरा सैंपल प्योर होता तो 100 करते, लेकिन हमें कितना कार्बन परसेंट किसका निकालना है, ऑफ दिस परसेंट ऑफ 70, यही ध्यान रखना है। तो ये कितना आ गया, कार्बन परसेंट आ गया इसमें, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 36.52%। सिमिलरली आप निकालेंगे हाइड्रोजन परसेंट। हाइड्रोजन परसेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितना है 5 प्लस 1 6, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 5 प्लस 1 6 इंटू 1 6 अपॉन टोटल इंटू 70। तो ये कितना आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करना 9.13 के अराउंड आएगा, ठीक है। सिमिलरली समझ में आ रहा है इंटू 70 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 70% है सैंपल में। तो एक्चुअल कार्बन परसेंट और हाइड्रोजन परसेंट निकालने के लिए अगर इंटू 100 करते तो हम ये मान लेते कि ये 70 नहीं 100% है, तो फिर वो फुल 100 में आता। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं 70%। ऐसे ही क्या बचा, कार्बन हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन परसेंट निकाल देते हैं। ऑक्सीजन परसेंट जब आप निकालेंगे तो ऑक्सीजन परसेंट कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन कितना है 12 अपॉन टोटल कितना हो गया 46 इंटू 70। तो ऑक्सीजन परसेंट आपके पास आ जाएगा 24.35%। तो अब हमारे पास कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, किसका, इथेनॉल का। सिमिलरली वाटर का करते हैं, तो वाटर का आपको पता है मॉलिक्यूलर मास वाटर का निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास वाटर का हो जाएगा 2H प्लस O, 2 इंटू हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, तो ये आ गया 18। फटाफट से निकालते हैं हाइड्रोजन परसेंट, कितना है हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2/18 इंटू कितना परसेंट है 30। तो कितना आ गया, कैलकुलेट करके ये आ जाएगा आपका 3.33%। ऑक्सीजन परसेंट निकालते हैं, 2 ऑक्सीजन कितना है 1 है, और 1 का कितना वेट होता है 16, टोटल 16 अपॉन टोटल कितना है 18 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा नियरली 26.67%। तो अब आपके पास कार्बन, अब हम क्या करना है, उसने क्वेश्चन में पूछा डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द गिवन सैंपल। तो आपका क्या हो गया, कार्बन तो हो गया, ये कार्बन हो गया, टोटल लिख देती हूँ मैं, कार्बन हो गया 36.52 क्योंकि वाटर में तो कार्बन है नहीं। हाइड्रोजन परसेंट कितना हो जाएगा 9.3 इसका इथेनॉल का, प्लस अगर इथेनॉल में पूछते तो आप ये रिपोर्ट करते, प्लस वाटर का हाइड्रोजन 3.33%, तो ये आपको ऐड करके आ जाएगा 12.46%। ऑक्सीजन परसेंट कितना होगा, इसका है 24.35 प्लस 26.67 इसका है, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 51.02%। तो ये आपका हो गया आंसर, कार्बन इतना, हाइड्रोजन ऐड करके और ऑक्सीजन भी ऐड करके। तो आपको ये याद करना है कि ये ऐसे बिल्कुल तोते की तरह नहीं रटना है कि दिस अपॉन दिस इनटू 100। आपको ये देखना है कि एक्चुअली में पूरे
किसकी बात हो रही है, पूरा वो 100% है भी नहीं या नहीं जिसका हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन इन 10 kg ऑफ आयरन ओर। ओके, देखो आयरन ओर है, आयरन ओर जिसके अंदर 80% प्योर फेरिक ऑक्साइड है। आयरन ओर तो कितना हुआ 100%, उसके अंदर प्योर फेरिक ऑक्साइड है प्लस इम्प्योरिटीज है, ऐसे ही कुछ है। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन इन 10 kg ऑफ आयरन ओर विच कंटेन 80% ऑफ प्योर फेरिक ऑक्साइड। 80% तो प्योर फेरिक ऑक्साइड है, इम्प्योरिटीज कितनी बची 20%, दोनों को मिला के क्या हो गया आयरन ओर बन गया। अब हम आ जाते हैं फेरिक ऑक्साइड पे। अच्छा, ये आपको ऑलरेडी गिवन होगा, घबराना नहीं है। आयरन 56 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, क्वेश्चन में ही गिवन होगा। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड Fe इज +3, ऑक्सीजन इज -3, क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा Fe2O3। जैसे हम करते हैं वैसे ही करते हैं। इसके सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास पे आते हैं। मॉलिक्यूलर मास परसेंटेज का क्वेश्चन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास निकालना तो मस्ट है। Fe2O3, Fe2O3 मतलब 2Fe है प्लस 3O है। एक Fe का कितना है 56 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन कितना है 16। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 56 112 प्लस 48, तो 112 प्लस 48 इसको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 160। अब हम क्या करते हैं, आयरन की परसेंटेज निकालते हैं इसमें। देखो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप। मॉलिक्यूलर मास निकाला, अब परसेंटेज। आयरन की परसेंटेज निकालने के लिए आयरन का अमाउंट देखते हैं इसमें, ये सब भूल जाओ। आयरन का परसेंटेज देखने के लिए आयरन का मास ये देखते हैं कितना है। 2 एटम्स हैं आयरन के और एक एटम का वेट कितना होता है 56 अपॉन टोटल कितना है 160 इंटू, फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ 100 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इसमें इम्प्योरिटी में तो आयरन है नहीं, ये है, इंटू अगर एक्चुअल परसेंट निकालनी है पूरे सैंपल में आयरन की तो क्या करेंगे इंटू जितना परसेंट वो है। अगर ये नहीं दिया होता, बोला होता 100% प्योर तो इंटू 100 करते हैं, या फिर कुछ नहीं बोला होता कि आयरन ऑक्साइड है तो 100 करते, लेकिन इसमें क्या लिखा है 80% ऑफ प्योर आयरन ऑक्साइड। तो आयरन कितना है 2 इंटू 56 अपॉन टोटल 160 इंटू 80। कैलकुलेट करेंगे इसको, ये तो मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है, कितना आ जाएगा 56%। इसका मतलब इस पूरे सैंपल में आयरन इसी में ही है और है कितना 56%, तो पूरे सैंपल में कितना आ गया 56% आयरन आ गया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता है, ये तो हमने निकाल दिया। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन इन 10 kg ऑफ आयरन ओर। निकाल देते हैं, सिंपल है। मास ऑफ आयरन इन 10 kg ऑफ आयरन ओर, देखो कितना होगा 56% ऑफ 10 kg, यही तो होगा। पूरे 10 किलो में आयरन ऑक्साइड भी और इम्प्योरिटीज भी हैं, और आयरन हमने निकाल दिया कितना परसेंट आया 56% आया पूरे सैंपल में। तो 56% पूरे सैंपल में आया तो आयरन का मास कितना आ जाएगा 56% ऑफ 10 kg, तो यानी कि 56 अपॉन 100। अब कुछ बच्चे पूछेंगे अपॉन 100 क्यों लिखा, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं आयरन ओर, और आयरन ओर कितना है 100%, तो 56 अपॉन 100 इंटू 10, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5.6 kg आयरन। तो इसका आंसर है 5.6 kg ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन 10 kg ऑफ आयरन ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। ये अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यूरिया का फॉर्मूला, वही 2 क्वेश्चन थोड़े से वो थे, ये सिंपल क्वेश्चन है। आयरन का फॉर्मूला होता है, सॉरी यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2,
मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ये अगेन मैं आपको बोल रही हूँ गिवन होगा। नाइट्रोजन आपका कितना होता है 14, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12। मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। नाइट्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन होता है 14, सॉरी ये रहा 14 प्लस 2 इंटू 1 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 यहाँ से देख रही हूँ मैं, प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 2 इंटू 1 हाइड्रोजन। इस पूरे को आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इसका पूरा वेट आ जाएगा। कर देते हैं 14 प्लस 2 16 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 30 प्लस 2। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 60। नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन कितना है अपॉन टोटल इंटू 100। नाइट्रोजन है कितना, एक ये एटम है नाइट्रोजन का, एक ये है, 2 एटम्स है नाइट्रोजन के, यानी कि 2 इंटू 14, 14 टू ज़ा 28 अपॉन 60 इंटू 100। इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46.67%। तो आई होप आपको परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। और प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको परसेंटेज क्या, मतलब हर टॉपिक को आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करके ही पता चलेगा। तो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो लेक्चर सीरीज हेल्पफुल then please like, comment, share and subscribe to this channel. You can also press the bell icon to get notified every time I drop a video. Thank you so much for watching.